पुण्यात्माओं, हमने जैसे श्री कृष्ण जी को भगवान माना कि उन्होंने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के चिरवा के वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, फिर जीवित कर दिया, और हमने श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया। लेकिन वो अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो सुभद्रा पुत्र थे। सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन थी। चक्रव्यूह के अंदर महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। सारा पांडव का कुल नाश हो रहा था और श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा टक्कर मार रही थी। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। कारण क्या था कि मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, इसलिए उसको दोबारा जीवित भी कर दिया, उसको शरीर को एज इट इज भी कर दिया। लेकिन अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसका प्रारब्ध इतना ही था। तो ये भगवान आयु में एक्सटेंशन नहीं कर सकते, आयु नहीं बढ़ा सकते। ना ब्रह्म बढ़ा सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश बढ़ा सकते, इन पर ब्रह्म बढ़ा सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर अपने भक्त की आयु भी बढ़ा सकता है। अब परमात्मा का ये 5 दिन का समागम पुण्यात्माओं ऐसे गया जैसे 2 घंटे की बात हो। और परमेश्वर की महिमा तो अभी आज शुरू करनी थी, जो और विस्तार से बतानी थी। ये 5 दिन में तो माल्य की महिमा का अंश ही बताया गया था, और ये 5वां दिन आ गया। हमने 7 दिन भी सत्संग किए, ऐसे ही 2.5 घंटे सुबह, 2.5-3 घंटे शाम, और इतना आनंद आता, तो भी परमात्मा की हम व्याख्या पूरी नहीं कर पाते। पूरा वर्ष गुजर जाता है, महीने में 2-2 बार 3-3 दिन के सत्संग होते हैं, तो परमात्मा की महिमा फिर भी शेष रह जाती, क्योंकि इसकी महिमा अनंत है। फिर भी कुछ आज प्रकाश और विशेष डालेंगे। परमेश्वर कबीर जी ने अब दोनों ही लीलाएं की। एक दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था, उसको असाध्य रोग हो गया था। उसने सभी जंतर मंत्र भी करा लिए थे, हिंदू और मुसलमान सभी पीर फकीरों से, गुरु और ब्राह्मणों से, धार्मिक अनुष्ठान जैसा भी जिसने जो कहा उसने खूब करा लिया। उसको कोई राहत उसके रोग में नहीं मिल रही थी। जलन का रोग था। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे पैर जल जाए अग्नि से या चाय से या गर्म किसी भी वस्तु से, फिर उसको एक विशेष पीड़ा होती है। तो ऐसी जलन के रोग में पीड़ा होती है, लेकिन वो ऊपर से किसी पदार्थ से जला हुआ नजर नहीं आता, पूरे शरीर में ऐसी दाह लग जाती है। और सिकंदर लोदी बहुत क्रूर राजा था, हिंदुओं से मुसलमान बनाया करता था, जबरदस्ती राजा होकर के ये और भी बहुत दुष्कर्म कर डालते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं तब से राजमदमानम जन्म तीसरे शुक्र सवनम। राज्य का पद पाकर यह इंसान इतना फूल जाता है, कुछ भी ऊंच नीच नहीं देखता, भगवान से भय खत्म हो जाता है, सब यशमैन हो जाते हैं। फिर ये मनमानी करके और नरे पाप इकट्ठे कर लेता है, फिर उन पापों का भोग भी उसी को भोगना होता है। उसी पाप कर्म के आधार से जन्म जन्मांतर के पाप हमारे संचित होते हैं, उन्हीं में से कुछ पुण्य और पाप मिला के मानुष जीवन में प्रारब्ध बना दिया जाता है। अब सिकंदर लोदी जी ने सब जगह अपना इलाज करवाया। पहले तो सभी ने जंतर मंत्र बताए, फिर अंत में कह दिया कि राजन हमारे पास ऐसी औषधि है, आग लगा दे लकड़ी में और कितनी जोर से जल रही हो 1 सेकंड में बुझा देगी, ऐसा ही करके दिखा दिया। और ये औषधि आपके काम नहीं करी, बिल्कुल भी निष्क्रिय होगी है। तो परमात्मा आप कहते हैं कि जब जीव के पाप बढ़ जाते हैं, ये मेडिसिन भी रिएक्शन करना शुरू कर देती है। तो पुण्यात्माओं, प्रारब्ध पाप से जो कष्ट हुआ है उसका औषधि काम नहीं कर सकती, उसमें परमात्मा की रहम की आवश्यकता होती है।
सभी ने यह बता दिया कि तेरा ये प्रारब्ध का कर्म है, तेरे भाग्य में लिख दिया गया विधाता ने, इसका अंत तेरी मृत्यु के साथ ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं। एक दिल्ली का बादशाह, अब वो क्या ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, उसने ये कह दिया कि जो मेरा इलाज कर देगा उसको मुंह मांगा धन दूंगा, लेकिन सब विफल रहे। किसी ने बता दिया कि काशी में एक बहुत पहुंचे हुए महापुरुष है और कबीर नाम है उनका, यदि वो आप पर रहम कर दे तो आपका रोग दूर हो सकता है। और भी बहुत से प्रमाण बताए कि उसके ऐसे गड़बड़ थी वो ठीक हो गया, दिल्ली में भी एक ऐसा व्यक्ति था उसको ऐसे ठीक हो गया, फलाने गांव में ऐसे था उसको ऐसे आराम हो गया। तब राजा को कुछ आशा की किरण दिखाई दी, सभी अपने मंत्रियों से कहा कि तुम काशी में चलने का प्रबंध करो। उन्होंने पहले घुड़सवार भेज दिए 2-3। परमात्मा ने एक ऐसी वाणी बोली है जो अभी आप सुनेंगे दूसरे भाग में। विशेष संदेश ध्यान से सुनें। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ऐसी ऐसी गहरी और गूढ़ रहस्य की वाणियां हमें सुनाई हैं, बोली हैं, लेकिन इन काल के दूतों ने परमात्मा तक हमें नहीं पहुंचने दिया। नकली संतों ऋषियों में है ऋषियों ने, इसलिए परमेश्वर ने स्वयं आना पड़ता है। स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, सन 1398 में, ज्येष्ठ सन 1455 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को, यानी जेठ उत्तरते की पूर्णमासी पूर्णमासी को सुबह सुबह परमात्मा काशी शहर में बने हुए एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर आके नवजात शिशु रूप धारण किया था। सतलोक से चलकर आए थे। एक नीरू निमा नाम के जुलाहा पति पत्नी स्नान करने के लिए सरोवर में गए थे। सुबह सुबह बच्चे को ले आए थे अपने घर पे। वो जुलाहा थे। जुलाहे का कार्य करने के कारण परमात्मा भी जुलाहा कहलाए, यानी कर्म से ही जाति बनती है, कोई जाति जन्म से नहीं होती। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। और परमात्मा परमेश्वर जो लीला किया करते हैं वो तो परमात्मा वैसी ही लीला किया करते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधेरे का नाश किया ही करता है, ऐसे ही परमात्मा, ये लक्षण है, ये उसका सूर्य के बारे में, ये सूर्य के गुण हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर के गुण हैं जो वेदों में गीता जी में लिखे हुए हैं। तो जो गुण परमात्मा के होते हैं वो कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले वो चित्रार्थ कर रखे हैं। और आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे, क्योंकि हम वेदों को श्रेष्ठ मानते हैं। वास्तव में वेद श्रेष्ठ हैं ही, सत्य है। और वेदों में जो लिखा है वो हमें मानना अवश्य चाहिए। पुराणों में जो लिखा है, पुराणों को भी हम, विशेषकर हिंदू समाज के, तो पुराणों को हम शिरोधार्य ही मानते हैं। तो जो पुराणों में आज वर्णन है वो हमें आज भी मानना चाहिए। पहले हम नहीं समझ सके, हमारे को गलत गाइड कर दिया नकली संतों, ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, तो हम अभी तक भ्रमित थे। अब हमें दिशा मिल गई, रोशनी, अंधेरे में हम भटक रहे थे, रोशनी हुई, सूर्य उदय हुआ इस तत्व ज्ञान का। इसकी रोशनी में अब हम सुमार्ग पर चलेंगे और चलना चाहिए। ये हमारा एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जब आए थे वो लीला की थी, जिसका समर्थन आज वेद कर रहे हैं, जिसका समर्थन गीता जी कर रही है, जिसका समर्थन जो ज्ञान परमात्मा ने दिया था उसका समर्थन आज पुराण कर रही है, कुरान कर रही है, बाइबल कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे। पहले हमारे को कोई, किसी ने कुछ भगवान बता दिया, एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वही मान लिया, क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी, आज भी है। अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर लिया। विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। कहाँ से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा शिव जी के गुणगान, गुण कहाँ से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। तो किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा, हमने वो भी शुरू कर दिया। तो ये भूल थी।
ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी। उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का, उन गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही, उसी का घंटी बंटी बजा कर उसके तिलक तिलक ला के श्रृंगार करने में लगे रहते। इतना उसके श्रृंगार में लग गए, इतना ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को, उस मूर्ति को प्रणाम कर, परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है। पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दे, जैसे मूर्ति है और सामने भगवान ही आ जाए, तो हमारा वैसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा आखड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा? उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये दो अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। और ये ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् सांकेतिक जो दास बताता है, जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है, ये परब्रह्म का जाप है, यानी अक्षर पुरुष का जाप है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, यानी ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। हमने उस परमात्मा को पाना है, मूर्ति से कोई लाभ नहीं होगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण लाभ होगा। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। हमारे को इन लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया कि हमने किसी ने कुछ भी बता दिया, उसी को गॉड मान लिया और हम वहीं पर अपना जीवन बर्बाद करके चले गए। रामपाल जी महाराज की जय हो। मालिक राधा पाल इसी ही दया बनाए रखना। हम आपके बच्चे हैं। आप जानते होंगे कि जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई आना। इसका मतलब कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी कहें, हमारा जाति धर्म यहीं पर बनाई गई है, कहीं बाहर से नहीं बनाई गई है। आप लोग समझें और मिल कर रहें। यही मिशन है कि संत रामपाल जी महाराज का एक ही झंडा हो। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा महिम की दया कर रहे हैं। सत साहिब।